कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह का आयोजन कार्निवल हॉल में किया गया। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की तरफ से सैनिक की एक रैली निकाली गई, जो कि सभी सैनिकों के हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे और नारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए। झारखंड शहीद अमर रहे बिरसा चौक से होते करते कार्निवल हॉल तक रुके। मौके पर आर्मी नेवी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार बोले कि युद्ध लड़े 25 साल हो गए, आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जिले से सैनिक भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनको हम लोगों को सम्मानित करके ऐसे कार्यक्रम करके जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कह रहे सुनिए। आप लोग का आज बहुत खास दिन है हम लोगों के लिए। हम लोग पूर्व सैनिक हैं और हमारे संगठन का नाम है वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड आर्मी नेवी एयरफोर्स, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज खास बात यह है कि कारगिल युद्ध लड़े हम लोगों को 25 साल हो गया। आज हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जिला से हमारे पूर्व सैनिक भाई पहुँचे हुए हैं, वीर नारियाँ और कारगिल वार हीरो आए हुए हैं, जिनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित करके एक रैली निकाल के हम लोगों ने समाज में दर्शाने की कोशिश किया है कि आज के युवा देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि आज जो भारतवर्ष में हो रहा है, सैनिकों के प्रति अन्याय हो रहा है, पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, अवकाश के बाद उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा प्रशासन में, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बॉर्डर पर भी पड़ रहा है। जो सैनिक बॉर्डर पर दिन पर अपना परिवार को छोड़कर तैनात है, अगर उसके परिवार के साथ अगर हादसा होता है तो बहुत बुरी बात है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, खरसीदाग में कुछ महीना पहले ही जो लेह लद्दाख में पहुंचे थे संजय कश्यप, उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप किया गया था, लेकिन आज तक वो उसका मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। इसी तरह से राजकिशोर महतो जी का ज़मीन को छीन लिया गया दलालों के द्वारा, और एक गोड्डा जिला के राजेश पोद्दार की मां का अपहरण हो जाता है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है उसका। तो वो सैनिक जब बॉर्डर पर किस तरह से ड्यूटी करेगा, तो इसका कहीं ना कहीं असर भारत देश पर भी पड़ने वाला है। इस वजह से हम लोग ऐसा मुहिम, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का तो एक बार फिर से परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड आर्मी नेवी एयरफोर्स का मैं प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू। इसके अलावा 37 बटालियन एनसीसी है, उन्होंने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया और रिच चढ़ाया। इसके बाद हम लोग अभी वेटरन इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हुए थे, जो अभी कार्निवाल में जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, वहाँ से रैली भी निकली। बड़े स्तर पे सिविल समाज, पूर्व सैनिक परिवार और एनसीसी के कैडेट्स हाथों में तिरंगा लेके बिरसा मुंडा की मूर्ति तक गए। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल जमशेदपुर में दोपहर में आर्मी कैंप में प्रोग्राम होने वाला है, 27 तारीख को दोपहर में, जहाँ वीर सैनिकों, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा और बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। शाम को लगभग 500 की गैदरिंग में जमशेदपुर में केरला समाजम ऑडिटोरियम में जो क्षेत्र के सभी शहीद परिवार को सम्मानित करने की योजना है और उनका प्रोग्राम वहाँ पे होगा। 28 तारीख को भी रात में टेलको राम मंदिर में प्रोग्राम होना है। तो ये कहें, और आज भी गुमला में, जमशेदपुर में, बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में, और ये यूँ कहें तो पूरे देश में हम लोग अभी एक हफ्ता पूर्व नोएडा में सम्मान के लिए प्रोग्राम किया गया था सिविल संस्था के द्वारा, जहां हम लोग जाकर नोएडा से सम्मानित होकर आए। और हम लोग, हमारी जो संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के वार मेमोरियल पे रिथ ले किए, उस परेड में भी हम लोग शामिल हुए, जिसमें सिविल जागरण मंच के सम्मानित सदस्य और उनके परिवार भी शामिल थे। तो ये कहे तो ये कारवां लगातार चलता है। और मेरे पूछने का तात्पर्य यह हुआ कि आपका राज्य सरकार से कुछ इस तरह का आयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और राज्य सरकार इसमें अभी नहीं आगे आ रही है, जिनको आना चाहिए। जिस तरह की अपेक्षा राज्य सरकार से होती है, उनके पदाधिकारियों को हम लोग निमंत्रण देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं आते। लेकिन इस बार रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी बने हैं, उनका सहयोग रांची के यूनिट को मिला है। और हम लोग का प्रयास है कि जो अभी राज्य सरकार उदासीन है सैनिकों के प्रति, उन्हें भी जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके द्वारा होगा तो पूरे राज्य में संदेश जाएगा और युवा सेना में जाने का प्रयास करेगा। शहीद परिवार अपने को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करेंगे, और जो सेना में जो लड़ाई लड़ने के लिए अभी तैनात है सरहदों पे, उनका भी हौसला बढ़ेगा। जो सैनिकों को, पूर्व सैनिक यहाँ आते हैं, उनके लिए अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में कोई आरक्षण नहीं है, जिसकी वजह से पूर्व सैनिक जहाँ तहाँ चौकीदारी और नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए विवश होते हैं। जबकि उनको अगर सही जगह पे जो तैनात किया जाता है तो 200% रिजल्ट राज्य के विकास में वो देंगे और एक सच्चा सपूत आपको मिलेगा। तो उनका पुनर्निवास या पुनर्स्थापित जो होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा।